हाल ही में कंक्लूडेड जो ओलंपिक्स हुआ है इन पेरिस, वहां पे हमारे इंडियन कंटिंजेंट ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हमारे जो मेडल्स है द टैली इज जस्ट 6। सो मुद्दे की बात यह है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, एंड जिसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है इज दैट वी आर फोकसिंग ऑन ओनली वन स्पोर्ट इन इंडिया विच इज क्रिकेट। अब हमें ये भी पता है कि हमें स्पोर्ट्स पसंद हो या ना हो, अगर क्रिकेट का मैच आ जाए तो कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग इंडिया में उसको बैठ के देखते भी हैं, उसकी सराहना भी होती है, मीडिया कवरेज भी बहुत होती है और क्रिकेटर्स को सहूलियत भी बहुत ज्यादा मिलती है, विच इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। द वियर्ड पार्ट इज वी आर ओनली फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूपीएससी का एस्पिरेंट केवल एक ही एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करके जाए, फॉर एग्जाम्पल जस्ट पॉलिटी के ऊपर फोकस करके जाए, तो उसका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो सकता। सो मुद्दे की बात यह है कि हमें हर एक स्पोर्ट को उतनी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स वी आर फाइंडिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग रियली वेल, चाहे वो रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो या कोई और स्पोर्ट। So today in this particular video, let's try to analyze why is it that we are only as a nation focused on one sport, which is cricket. But before that, I'd like to make an important announcement. मलूका IAS आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहां पे एक यूपीएससी एस्पिरेंट को हर एक कोर्स ऑफ यूपीएससी IAS ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन में मिलेगा 20% ऑफ, एंड दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 12th till the 15th of August. So do not waste this opportunity and register with Maluka IAS today. So let's understand this very, very interesting concept. Does India lack a sporting culture outside cricket? क्या हर एक नुक्कड़ कॉर्नर में हमने भी देखा है क्रिकेट हमेशा खेली जाती है, फुटबॉल थोड़ी सी कम, इट इज मोर रीजनल इन नेचर। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो वहां पे फुटबॉल का काफी कल्चर है, साउथ में फुटबॉल का काफी कल्चर है। अगर रेसलिंग वगैरह की बात करें तो हरियाणा में इसका बहुत ज्यादा कल्चर है, पंजाब में है, लेकिन ऑन द होल क्रिकेट हर जगह है। सो वी विल ट्राई टू एनालाइज व्हाई इज दैट, बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैज हैपेंड इन द पेरिस ओलंपिक्स। तो हमारा मेडल टैली था 6 मेडल्स। वी वर ईगरली वेटिंग फॉर द डेवलपमेंट इन विनेश फोगाट्स केस, बट इट इज नॉट इन आवर फेवर, व्हिच इज ओके। शी गेव हर बेस्ट शॉट and we received 1 silver and 5 bronze medal in the Paris Olympics in 2024, right? अब इसके अंदर अगर हम अपने रैंकिंग की बात करें मेडल टैली के बेसिस पे, then we are the 71st. अब even though the contingent performed really well, 71st ranking is very, very less. और ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैलेंट की कमी है, अगेन इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट को परखने वालों की कमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारा मैकेनिज्म इस तरीके से है कि क्या हम अपने बच्चों को डिफरेंट स्पोर्ट्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि साउथ का अगर हम एग्जांपल लें तो कहीं ना कहीं ऑल द चेस चैंपियंस मोस्टली आर फ्रॉम साउथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे चेस को बहुत ज्यादा अहमियत मिलती है। सो इसी तरीके से अगर हम एज अ नेशन हर एक स्पोर्ट्स को डाइवर्सिफिकेशन, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अगर लेकर चले, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा मेडल टैली और ज्यादा क्वांटम लीप करके बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। सो 1 silver, 5 bronze, 71st is our rank. If we talk about US, इनका हाईएस्ट मेडल काउंट था in various many sports. It is not possible to get मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेडल्स ओनली इन वन स्पोर्ट। सो ये बड़ी लॉजिकल सा अप्रोच है कि हमें डिफरेंट स्पोर्ट्स को उतनी अहमियत देनी पड़ेगी। एट द स्कूल लेवल सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करके, एट द गवर्नमेंटल लेवल ऐसे टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, एंड ऑल्सो एज व्यूअर्स, यू नो, वी वुड मच रादर वॉच अ क्रिकेट मैच देन एनीथिंग एल्स। एंड वही क्रिकेट मैच अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाए, फिर तो सारे के सारे अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। बट अगर यही व्यूशू हो जाए या कोई और ऐसा टाइप का स्पोर्ट आए, तो वी आर नॉट रियली गिविंग दैट मच इंपॉर्टेंस टू इट।
सेकेंड में अगर हम चाइना की बात करें, इनकी भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इन डिफरेंट फील्ड्स. जापान हैज शोड वेरी मच प्रोग्रेस इन द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स. कहीं ना कहीं हमें भी अपने वी शुड गो बैक टू आवर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स. ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा करके गया है, जर्मनी, ब्राजील, competitive but lower overall ranking. So if we talk about Tejaswin Shankar, he says kahin na kahin our performance has been great but not as good as the rest of the countries, and basically that is because of the fact that we are not giving that kind of emphasis to other sports in our countries. This is what is the medal tally. This is where India is. And if we just see the difference, हमारे सिर्फ और सिर्फ 6 मेडल्स थे और 126 मेडल्स लेके गया है यूनाइटेड स्टेट्स, 91 मेडल्स लेकर गया है चाइना एंड 45 मेडल्स लेकर गया है जापान. दीज आर द टॉप 3 दैट वी कैन सी. अब व्हाई इज इट दैट क्रिकेट को इतनी इंपॉर्टेंस मिली? क्या शुरुआत से क्रिकेट को ही इंपॉर्टेंस मिली है? नॉट रियली. अगर हम अपने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की बात करें तो चेस बहुत ज्यादा अहमियत रखता था, रेसलिंग को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी, पहलवानी जिसको हम बोलते हैं. अच्छा, हॉकी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली बिकॉज ऑफ ध्यानचंद. लेकिन ओवर एंड अबव जब हमने देखा कि एक ऐसा वर्ल्ड कप आया 1983 का जहां पे हमने एक बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी एंड वी वन द वर्ल्ड कप ऑफ 1983. एवर सिंस देन कहीं ना कहीं मीडिया ले लो या माँ बाप ले लो या स्कूल या गवर्नमेंट, all of them are only and only focusing on cricket. Again, I'm not demonizing cricket. I think it's a wonderful sport. But the fact is that अगर हम सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे तो सुनील छेत्री जैसे अच्छे फुटबॉलर्स या बाईचुंग भूटिया जैसे अच्छे फुटबॉलर्स will be a thing of the past. And so such kind of bureaucratic issues that they are facing is also because of the fact that not everyone is focusing on other sports other than cricket. Slow progress है दूसरे स्पोर्ट्स में. अगर हम हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स की बात करें कि जैसे कि लिएंडर पेस की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस या साइना नेहवाल की अमेजिंग परफॉर्मेंस या सानिया मिर्जा की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, ये हमें बताती है कि इट इज नॉट जस्ट क्रिकेट जिसमें इंडियंस अच्छे हैं. We are good in badminton, we are good in tennis, we are good in table tennis, we are good in wrestling, we are great in boxing. And so कहीं ना कहीं वो टाइप का impetus इनको देना चाहिए. And in fact, I would go a little ahead and say कि you have to give that kind of support to both kind of genders, male as well as female. You see, हम लोग अगर एक क्रिकेट मैच, अगर एक लड़कों का क्रिकेट मैच हो तो सारे के सारे देखना पसंद करते हैं. लड़कियां होते हुए भी हम लोग लड़कियों का क्रिकेट मैच नहीं देखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वी डिमीन देम इन आवर ओन वे सेइंग अच्छा यार इनका स्पोर्ट है, इट विल नॉट बी दैट फन. सो कहीं ना कहीं दैट एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ इवन द व्यूअर हैज टू चेंज, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दिस इज बिजनेस. तो जहां पे लगेगा कि ज्यादा पैसा है उसी चीज को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और पैसा वहीं पे होगा जहां पे व्यूअरशिप ज्यादा होगी. So we as people of India need to support all of the sports and all of the sports person, both male as well as female. Current achievement हमारी अगर हम बात करें तो maximum medal tally in Olympics has only been 7 medals, which is not very nice. It needs to grow more than that. Talent identification is the very first problem. Like I had said it before and I will keep saying it again and again. उस बच्चे को भी नहीं पता होगा कि वो फुटबॉलर बहुत अच्छा है एंड बिफोर उसको पता चले वो बेचारा कहीं कॉल सेंटर में नौकरी करने लग जाता है और कहीं ना कहीं वो टैलेंट कहीं आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द टैलेंट एट द ग्रास रूट लेवल्स. वी हैव ऑल हर्ड द सक्सेस स्टोरी ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए थे. अगर कोई उनको नहीं देखते और उनका टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं करते तो इट वुड हैव बीन अ लॉस नॉट जस्ट फॉर हिज कंट्री बट फॉर दिस एंटायर वर्ल्ड. So in the similar manner हमें भी ना ही सिर्फ स्कूलों में लेकिन हर एक नुक्कड़ गली कॉर्नर में कहीं ना कहीं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी. सेकेंड इज एनहांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. अगेन इट्स अ मैटर ऑफ मनी. जहां पे हमें लगे इट इज मोर बेनिफिशियल फाइनेंशियल टर्म्स में वहीं पे हम ज्यादा पैसा लगाते हैं. लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें हर एक सिटी में ऐसे टाइप के स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बनाने चाहिए. मे बी वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल फ्रॉम the UT of Chandigarh, wherein there are sports complexes everywhere.
सो ये कहीं ना कहीं मॉडल उठा के डिफरेंट सिटीज में वी शुड टेक द एग्जांपल फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा and many other states, and we should religiously do this. Support system is very important. वो शुरू होता है कहीं ना कहीं पहले तो पेरेंट्स से, फिर टीचर्स से, right? We shouldn't be able to go into a school where a teacher says अरे तुम स्पोर्ट्स छोड़ दो, तुम्हारा बोर्ड का एग्जामिनेशन है, अभी तुम सिर्फ बैठ के पढ़ाई करो बोर्ड्स की. वो बच्चा ऑब्वियसली वही चीज करेगा, वो परसेंटेज लेकर आने के लिए, कॉलेज जाने के लिए. तो कहीं ना कहीं that support system has to start from home and eventually go on to the government also, and there should be less red tapeism there, right? Faster adaptation होनी चाहिए, systematic changes आने चाहिए. कहीं ना कहीं इसी वजह से हम लोगों का मेडल टैली बढ़ सकता है. So अगर हम बात करें स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया, there is focus on cricket and we now know why is that focus, because we won the World Cup in 1983, as simple as that. अवेयरनेस और एंगेजमेंट हमें करनी पड़ेगी. वी हैव टू इंश्योर कि लोगों में पता चले लोगों को कि व्हाट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, बिकॉज दैट इज नॉट जस्ट फॉर योर फिजिकल हेल्थ. आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है अगर आप एक स्पोर्ट्स में जाते हैं. इनफैक्ट हर एक बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो डेफिनेटली सिखाना चाहिए. उस बच्चे को डिसिप्लिन सीखेगा, वो सुबह उठ के जाके एक रूटीन बनाएगा, वो अच्छा खाना खाएगा जिसका प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट उसकी बॉडी पे ही आएगा, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट रहेगा. एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, यू कैन मेक ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, बट इफ योर हेल्थ इज नॉट नाइस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट मनी? सो एवरी डे इन द मॉर्निंग एज अ रूल वी शुड गेट अप एंड वी शुड डू सम काइंड ऑफ स्पोर्ट. लेट दैट जस्ट बी रनिंग. एंड इट इज नॉट एज इफ हमेशा हमें वो स्पोर्ट बहुत अच्छा लगता है. कभी कभार हम तंग भी आ जाते हैं, कभी कभार हम लेजी भी हो जाते हैं. बट एज एन इंडिविजुअल टुडे वी हैव टू डिसाइड, डू वी वांट आवर लाइफ टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और डू वी वांट टू बी लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन? क्योंकि अगर ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहते हो तो ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा. एंड द बेस्ट वे टू टीच डिसिप्लिन टू अ चाइल्ड is to put him or her in some kind of sporting activity. Public interest बढ़ेगा, performance pressure जो होता है वो बहुत ज्यादा high expectations, कहीं ना कहीं लक्ष्य सेन का मैच देख के हम सारे के सारे जिनको बिल्कुल भी उस स्पोर्ट के बारे में कुछ नहीं आता, बैडमिंटन कभी लाइफ में नहीं खेला, बस अपने घर के कॉर्नर में खेला है, हम भी जाके बोलते हैं भाई उसने ये वाला शॉट अगर ऐसे मारा होता तो आज हम जीत जाते. सो परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, बट उसके साथ साथ उस बच्चे को सिखाया जाना चाहिए कि हाउ टू हैंडल दैट परफॉर्मेंस प्रेशर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो परफॉर्मेंस प्रेशर उसको अपनी जॉब में भी दिखेगा. एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बच्चा बैठेगा तो वहां पे भी उसको प्रेशराइज किया जाएगा. ये कहीं ना कहीं एक ऑब्वियस चीज है, लेकिन हम अपने बच्चों को ये सिखा नहीं पाते. लेकिन जब वो बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा, कभी जीतेगा, कभी हारेगा, कभी चोट खाएगा, चोट खाने के बाद खड़ा होगा और अपने आप को डस्ट ऑफ करके दोबारा से खेलेगा, वो कहीं ना कहीं मेंटल रेजिलियंस अपने आप बननी शुरू हो जाएगी. लैक ऑफ सिस्टमैटिक चेंजेस एंड दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग और द अदर फॉर इट. लेकिन टू लिटिल टू लेट वाली चीज नहीं होनी चाहिए, वॉर फुटिंग पे ये काम करना चाहिए. एंड द जॉब इज दैट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स. बिल्डिंग अ स्पोर्ट्स कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. स्कूल में हो गया या इवन वर्कफोर्स में हो गया, बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि अपने खुद के ऑफिस में टेबल टेनिस का एक रख देती हैं, या बास्केटबॉल खेल लेते हैं, या कोई रिट्रीट होता है तो उसमें खेल लेते हैं. यू सी, दिस इज व्हाट वी वांट फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री. यस, गोइंग फॉर अ पार्टी इज फन, बट हाउ मेनी टाइम्स? Actual fun is when you are actually competing with one another in a friendly way, and that is also something that we learn from sports. How to be a sportsman, to have that kind of sportsmanship, right? So cricket की rapid growth is since 1983. Infrastructure बहुत बढ़िया उनको मिला हुआ है, दूसरे sports में इतना infrastructure नहीं है, right? And which is why कहीं ना कहीं हम एक level से ज्यादा वहां पे एक आधे लोगों को देखते हैं जो अच्छा करते हैं, सारे के सारे बेचारे अच्छा कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते. कभी कभार वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ओन फैमिली.
इनफैक्ट वी हैव सीन और हैरोइंग एक्सपीरियंसेस जहां पे मेडल लेकर आने वाले लोगों को उसके बाद सारे के सारे लोग भूल जाते हैं और कुछ नहीं करते उनके लिए, और जिस वजह से दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड देन दे डोंट अलाउ देयर सन्स एंड डॉटर्स टू आल्सो गेट इनटू दैट काइंड ऑफ स्पोर्ट, राइट? So cricket is something we've already spoken about. Systematic changes cricket में बहुत हैं, दूसरों में नहीं है. Performance outcome consistently हम success देख रहे हैं cricket में, लेकिन दूसरों में नहीं देख पा रहे हैं. Now year-round engagement is required. School programs में grassroots level पे जैसे हमने बात की कि हमें focus करना पड़ेगा, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट करना है. वी हैव स्पोकन अबाउट ऑल ऑफ दिस. Access to resources, public awareness. We as public also have to support our people, our sportsmen, right? And we have to get that kind of funding and support, build that kind of infrastructure. Like I said, take an example from Haryana, take an example from Punjab, from Chandigarh. And कहीं ना कहीं drug abuse, intoxication के levels भी कम हो जाएंगे अगर हम बच्चों को स्पोर्ट्स की ओर और ज्यादा पुश करेंगे. Athletic support, management and professionalism, all of that is required. So the need of the hour is to do talent identification, improve the infrastructure, give them that kind of funding, support them at home and at schools and colleges, and then see India will also one day top the medal tally in any kind of a sporting event. Now, before ending this particular topic, I'd like to give you guys a prelims question. Read it and try to analyze the right answer. Khelo India program was launched to support and develop sports infrastructure at the grassroots level. NSDF is specifically aimed at promoting cricket in India. Sports Authority of India gives financial assistance to athletes competing at the international level through Target Olympic Podium Scheme. You have to figure out what is the correct option. And before ending this topic, I'd like to make two important announcements. जितने भी बच्चे UPSC Prelims 2025 के लिए बैठने वाले हैं और they are looking for a program which is perfectly aligned to the UPSC paper pattern, look nowhere else and join Maluka IAS today, जहां पे एक बच्चे को 64 टेस्ट मिलेंगे, 34 prelims और 30 mains, along with discussion by our top mentors in both English as well as Hindi at an extremely affordable cost. And finally, keeping in mind that education has to be affordable in nature, we at Maluka IAS we have considerably reduced the cost of the monthly compilation of current affairs, जो एक बच्चे को both English as well as Hindi में मिलेंगे. And that is all from my end. Choose appropriately and allow us to realize your potential today. Thank you.